श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण और विशेष सूची पढ़ रहे हैं। सप्तम स्कंद का पाठ करना है आज। प्रथम अध्याय में नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। हिरण्याक्ष का वध और हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने प्रथम अध्याय में, सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय में नारद जी ने युधिष्ठिर को ये संवाद सुनाया, जय विजय की कथा। और हिरण्याक्ष दूसरे अध्याय में हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्याकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। आप सबको याद होगा कि उसने शरीर शरीर कुछ नहीं है, ये तो नाशवान है, आत्मा का ज्ञान दिया था हिरण्याकशिपु ने। हाँ, हिरण्याक्ष ने नहीं, हिरण्याकशिपु ने दिया। हिरण्याक्ष मर गया था तो फिर हिरण्याकशिपु ने ज्ञान दिया, और वही ज्ञान जो हम सब जानते हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं जानते। आत्मा और शरीर के संबंधी ही ज्ञान दिया था, लेकिन ज्ञान तो दिया, उसने पालन नहीं किया, उसका वैसा आचरण नहीं किया। जानता वो है, क्योंकि है तो वो पहले से भगवान का पार्षद है, जानता सबके प्रभु की माया, लेकिन उसको भगवान ने ऐसे काम में लगाया, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और अपने उसी काम में लग जाता है, दुष्टता नहीं छोड़ता। हिरण्याकशिपु की स्थिति अलग है, हमारी स्थिति वैसी नहीं। वो तो अपने श्राप को काटने के लिए आया था, और हमें भगवान ने करुणा कर नर देहि, बड़ी करुणा करके नरदेही दी है कि हम अपने घर वापस जा सके, अपनी स्थिति को प्राप्त हो सके। घर वापसी का अर्थ यही है कि अपनी स्थिति को प्राप्त हो सके। कहना आसान है, करना थोड़ा कठिन है। इसलिए गीता जी में भगवान कह रहे हैं, क्रियावान सा पंडिता, जो ज्ञान को प्रैक्टिस में लाता है, अभ्यास में लाता है, वही पंडित है। वो विद्वान भी है, पंडित भी, मैंने वही ज्ञानवान है। समझ लेना, करना कुछ नहीं। तो वो समझ सकते हैं वो स्थिति क्या होगी। तीसरा अध्याय,
हिरण्याकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति। के पार्षदों को पहले से अनंत जन्मों का जो प्रभाव से तप तो उनके चित्त में रहता ही है, तप तो उनका स्वरूप ही है। हिरण्याकशिपु की भी तपस्या और कठिन करी उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और वर प्राप्ति। संख्या 4 हिरण्याकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। अत्याचार, हिरण्याकशिपु जिसने आत्म और शरीर का ज्ञान दिया था अपने कुटुंबियों को। प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन चौथे अध्याय में है, और 5वें अध्याय में हिरण्याकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी का वध का प्रयत्न। पिता ही पुत्र को मारने को तैयार, क्योंकि उसकी मानसिकता के विपरीत कार्य हो रहा। संख्या 6 प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। उन्होंने असुर बालक, असुर कौन है? गीता जी के 16वें अध्याय में आपने सुन लिया, वो असुर है। और असुर बालकों का उपदेश, उसमें दैवीय संपदा, आसुरी संपदा, मैंने जैसे गुण है वो व्यक्ति वही होता। संख्या 7 प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद जी के उपदेश कब हुआ? कैलादू जब इंद्र ले जा रहे थे और नारद जी पहुंचे और उन्होंने इंद्र को कहा, ये क्या काम कर रहे थे? इसके गर्भ में तो महाभागवत है। तो नारद जी ले आए और कयादू के दुख को नष्ट करने के लिए उनको सत्संग दिया, और गर्भ में वो ही प्रहलाद जी ने सुना। देखिए भगवान, उनका भक्त कहीं किसी स्थिति में हो, वांगमय स्वरूप परमात्मा वहां पहुंचे ही जाते। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। अब बात भगवान वांगमय, जैसे भागवत जी वांगमय है, मैंने ज्ञान स्वरूप, शब्द स्वरूप है ना, वाणी स्वरूप, इसलिए वांगमय। तो वो परमात्मा वांगमय स्वरूप से, उपदेश स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से प्रहलाद जी माता के गर्भ में है, और माता को सुनाया, प्रहलाद जी ने सुना कि भगवान कितना भक्त के ख्याल रखते। वहां भी पहुंच गए। हमें भले समझ नहीं आए, बच्चों को कहाँ समझ आता है कि माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहे हैं, बच्चों को कहाँ समझ आता है। हम तो ऐसे ही हैं, पर भगवान हमारे साथ नहीं छोड़ते। छोड़ सकते भी नहीं, उनकी मजबूरी है। फिर हमें ही
उनके बताए हुए रास्ते पे चलने में असमर्थ ही रहते हैं सदा। क्योंकि माया जो है चमक वाली, उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो 7वें अध्याय में प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन, ये 7वें अध्याय 7म स्कंद और 7म अध्याय। 8वां अध्याय नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। सीताराम। 8वां नहीं हो गया, 9वां प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। ये स्तुति जो स्मृति में थोड़ी थोड़ी है, पर बार बार ये स्तुतियां भागवत जी की पाठ करनी ही चाहिए। एक बार इनका रस आने लग गया, समझ आने लगा तो मैं एक भक्त की, नाम जापक भक्त की कथा सुनाता हूँ। कोई राजस्थान के थे, भक्तमाल में उनका प्रसंग है। वो नाम जप करते रहते थे और नाम जप में उनको इतना रस आने लग गया। माता कहती कि बेटा कुछ खा ले, तो बोलता अभी खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ, अभी खा। वो नाम जप छोड़ नहीं पा रहे थे और नाम जप करते करते वो खाते थे और कोशिश करते थे। बाबा ये सुनाते कथा में और पूरा वृंदावन के लोग सुनते थे उनको। तो पूरा में नहीं, जो भक्त लोग हैं, बाकी व्यापारी लोग तो बहुत है। पूरा वृंदावन कहाँ होगा, जो वहां के जो सत्संगी प्रेमी है, तो वो सुनते थे। उसमें माता जी को एक दिन बोले अपने, माँ तुम दलिया बनाया करो या खिचड़ी बना दिया करो, पतला पतला। क्यों? नहीं तुम तो ठीक हो, क्यों खानी खिचड़ी और दलिया? उसने कहा इसमें खाने में समय लगता है मुझे, और मैं नाम थोड़ एक थोड़ी देर भी नहीं छोड़ सकता। ऐसी रुचि। अच्छा, ऐसे महापुरुष जो स्थिति में आ गए हैं, बताइए उनको अब कौन सी प्राप्ति जो है बाकी रह गई? रतिमति गति एक हो गई। हम्म। इसी तरह भागवत जी के पाठ को इसी रुचि के साथ, अब क्या है वहां क्या है, विषय सूची देखते रहो। मुझे ये साधन अच्छा लगता है, विषय सूची में ये कथा मुझे पूरी स्मृति में है, तो बार बार उसको पढ़ लो कथा को, फिर उसे आगे चलो, फिर दूसरी याद कर लो। इस तरह से हमारी हमारी बुद्धि में, हमारे मन में वांग्मय पर भागवत जी जो है कृष्ण स्वरूप है, राम स्वरूप है भागवत जी, वो रहनी चाहिए। तभी तो संसार को हम ग्रस्त में छोड़ पाएंगे ना। संसार के काम घुसे हुए हैं और हमारी साधना है वो दो नंबर या 3 नंबर पे खड़ी कर दी हमने।
तो कैसे संभव हो पाएगा? संभव तो तभी होगा, हमें प्रथम स्थान पे अपनी साधना को रखें और फिर तो प्रथम स्थान पे ऐसी रुचि होनी चाहिए। अब कोई फिर साधन बाकी नहीं रहा, सभी साधन आ गए। और वैसे कथाएं इतनी सुंदर है, कथा इतनी बड़ी है, चित्त को हरण कर लेती। चित्त हरण ही करना है। परमात्मा उस चित्त को जो माया में फंसा है उसको हरण कर ले। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। तो ये स्तुति जो है, स्तुतियां उनको देखते रहना चाहिए। और जो प्रसंग है, जो नहीं स्मृति में बार बार उसको पढ़ना है, बार बार देखना है। समय बचे तो वो ऑडियो सुनो यूट्यूब से, तो उससे में और क्लियर हो जाए। अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम्म। भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान आन। मुझे अब अर्थ की आवश्यकता नहीं, धर्म की भी आवश्यकता नहीं। धर्म के लिए तो प्राण छोड़ देते, कहते अब धर्म भी नहीं चाहिए, कामना भी नहीं चाहिए, निर्वाण मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। ना, यही ऐसी रुचि हो जाए, चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ अपने प्रेमी की सेवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसका संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी रति मति गति हो करनी चाहिए, होनी चाहिए। अब क्या धर्म को देखना? प्रहलाद जी ने तो पहले ही नहीं देखा। अगर ऐसी रुचि होगी तो सारे धर्म पूरे हो गए हमारे। यहां तक समझ भी आ गई है रुचि, भले नहीं भी करे तो भी धर्म पूरे हो गए। धर्म तो हमें वहीं तक पहुंचाएगा ना, परमात्मा की शरण तक। सीताराम। 9वें अध्याय में प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। 10वें अध्याय में प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। प्रहलाद जी का के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। 11वें अध्याय में मानव धर्म, जो कि मुझे स्वयं ही त्रिपुर दहन भूल गया। 11वें अध्याय में मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। माता पिता जानते हो तो बालकों को इस तरह से वो जो सिखा सकते हैं, जो आसान होता है जीवन में चलना,
और फिर आगे भी बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी किसमें? धर्म में, ज्ञान में, वैराग्य में बढ़ोतरी। वो भगवत प्राप्ति में जो साधन है, उनको समझने भी में सहायता प्राप्त होती है। फिर है यति धर्म निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। कुछ नहीं चाहिए, ये यति धर्म अवधूत, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा के चिंतन में कुछ चाहिए नहीं, कोई भी नियम पालन नहीं कर रहे। ये अवधूत की स्थिति होती है। कोई भी नियम पालन नहीं उनसे होता और उसी के स्मृति में रमन करते रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस बात की उनको परवाह नहीं होती। जिधर मुंह उठाया उधर चल पड़ते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ये हो चुकी है। तो इसमें ऋषभ देव जी के प्रसंग में ये पीछे जो हमने ऋषभ देव जी का प्रसंग सुना विशेष सूची में, उसमें ऋषभ देव जी ने ऐसे ही शरीर छोड़ा। और देखिए इसके विपरीत हमारा क्या स्थिति है। धन इकट्ठा कर लें, मरने के लिए तैयारी कर लें, बेड अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, फलाना ये होना चाहिए, ढमकाना, बच्चे पास होने चाहिए, फिर मरना है मेरे। तो भगवान की स्मृति कहाँ हो रही? बेबस अकेले हो जाएंगे तभी भगवान की स्मृति हो पाएगी। जिन्होंने बात समझ लिया वो इसी तरह संसार में रहते, जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेते और उस भगवान की स्मृति में रहते हैं। क्योंकि शरीर ये मानव देह ही इसका अभ्यास कर सकता है और कोई नहीं। तो ये यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। अवधूत प्रहलाद संवाद प्रहलाद जी का जो संवाद हुआ उस अवधूत के साथ। 14वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार। गृहस्थियों का सदाचार कैसा होना चाहिए। 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। एक बात के लिए सबको सावधान करता हूं कि अब ऐसा समय नहीं रहा 50 साल के बाद हम गृहस्थ धर्म का पालन शुरू कर दें या संयम चालू कर दें। नहीं, अब ये स्थिति रही नहीं। वो बचपन की बात है, बचपन से ही होना चाहिए तो वो अंतःकरण की शुद्धि होगी। अभी तो भजन साधन में जुट जाओ, जो उपाय बताए हैं वैसे करोगे तो लाभ हो जाएगा, निश्चित है। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। उनको मोक्ष धर्म ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना। अब प्रवृत्ति को छोड़ो, निवृत्ति को अपनाओ। तो हमारा अ, सप्तम स्कंद जो है इसकी विशेष सूची पूरी हुई और यहीं विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। जय जय।